Good day, dear students. Welcome to part 5 or lecture 5 on chapter 2 which is polynomials. तो हमने पिछले 4 लेक्चर्स जो देखे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिलेटेड, उसमें हमने पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ा और बहुत चीज़ों के रिलेटेड हमने डिस्कस किया। ज़ीरोज़ क्या होते हैं पॉलिनॉमियल के, ग्राफ पे वो ज़ीरोज़ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आज जो हमें पढ़ना है ना, हम वही डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे ज़ीरोज़ of a quadratic equation जो हमने कल पढ़ा है, मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने ये आपको दिखाया है। इसको थोड़ा ना जनरलाइज करते हैं। ज़ीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स और एंड देयर रिलेशनशिप विद कोफिशिएंट्स। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स होते हैं उनके क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। इस चीज़ के रिलेटेड हमें पढ़ना है। तो आपको तो पता है जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ होते हैं। तो उन ज़ीरोज़ का हम नाम रखते हैं, एक का नाम अल्फ़ा रखेंगे, दूसरे का नाम बीटा रखेंगे। ये हम जनरली यूज़ करेंगे। तो एक रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है x इज इक्वल टू अल्फ़ा और दूसरा रूट है x इज इक्वल टू बीटा। ये हम मानेंगे। एक रूट है x इज इक्वल टू अल्फ़ा और दूसरा रूट है x इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। यहाँ तक हमें पता है। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम ये जो हमारे पास है ना अल्फा और बीटा, इनकी रिलेशन निकालेंगे इसके कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ए बी और सी। आप देखो, पहले तो मैं थोड़ा मैथमेटिकली ये दिखाऊंगा, लेकिन फिर आपको वो चीज़ ना बस दिमाग में रखनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मैं आपको बहुत मतलब लेक्चर्स में आप देखोगे वो डायरेक्टली रिलेशनशिप दिखाते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं दिखाएंगे, हम वो दिखाएंगे भी वो कहाँ से आता है, ठीक है ना। ताकि कल को क्वेश्चंस करने में हम ऐसा ना रखें कि हमने मैथ ज़बानी याद रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कल देखा था ना, अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, कल नहीं मतलब लास्ट लेक्चर में लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन को हम लिखते थे, लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स प्लस बी, यही करते थे, ठीक है। फिर मैंने कहा लीनियर इक्वेशन को जो रूट होता है ना, वो होता है इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। ये हमने एक रिलेशनशिप निकाली थी लीनियर के लिए। इसी तरीके से ना हम क्वाड्रेटिक के लिए भी वो रिलेशनशिप निकालते हैं, ठीक है। तो क्या मैंने कहा आपको, मैंने कहा लेट सपोज हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से है। जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके कोफिशिएंट्स क्या है, ए बी और सी। ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है एक्स का कोफिशिएंट और सी है कांस्टेंट टर्म, ठीक। तो अब हम बोलेंगे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स से इसके दो रूट्स है। एक है एक्स इज इक्वल टू अल्फा, ठीक, और दूसरा रूट है एक्स इज इक्वल टू बीटा। ये दो इसके रूट्स हैं। कौन सा है, एक्स इज इक्वल टू अल्फा और एक्स इक्वल टू बीटा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला है, अगर एक्स इज इक्वल टू अल्फा रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और एक्स इज इक्वल टू बीटा भी रूट है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसका मतलब है बाय फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, जो यहाँ है एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा विल बी द फैक्टर्स, ये होंगे फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो हमने ऊपर लिखी है, कौन सी, ऑफ ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स होंगे, सॉरी फैक्टर्स होंगे, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा, अगर ये मेरे पास पॉलिनॉमियल है ना पी एक्स और इसके ये दो फैक्टर्स है, तो मैं लिख सकता हूं पी एक्स जो होगा ना, पी एक्स वो होगा बराबर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स, मतलब एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। और इसके साथ एक कांस्टेंट नंबर होगा, एक रियल नंबर होता है जिसका हम नाम रखेंगे क्या, के। तो मतलब ये जो पॉलिनॉमियल है ना, ये मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और ये अल्फा क्या है, अल्फा एक रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और बीटा दूसरा रूट है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ठीक है। ज़रा इसको हम सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा, दिस इंप्लाइज पी ऑफ एक्स। तो अब आप ध्यान रखोगे, याद रखोगे, जब आपको क्वेश्चन में दिया होगा ना एक रूट और दूसरा रूट, बोला गया होगा अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे, सिंपल बनाना है। जो पहला रूट, फॉर एग्जांपल मैं यहां एक एग्जांपल देता हूं आपको, अगर क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट है लेट सपोज 5, ठीक है, और दूसरा रूट है लेट सपोज -2, एक रूट है 5 और दूसरा रूट है -2, तो एक रूट 5 है, दूसरा है -2, मतलब x इज इक्वल टू 5 एक रूट है, x इज इक्वल टू -2 दूसरा रूट है। रूट तो मैंने बताया, अब मैं बताऊंगा वो पॉलिनॉमियल बनाओ आप, वो पॉलिनॉमियल कौन सा होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यही फॉर्मूला यूज करोगे, आप कहोगे अगर उसका 5 एक रूट है, -2 दूसरा रूट है, तो x माइनस 5 उसका एक फैक्टर होगा, ठीक है, उस पॉलिनॉमियल का जिसका हम नाम रखेंगे पी ऑफ एक्स। एक होगा उसका फैक्टर क्या, x माइनस 5, और दूसरा कौन सा फैक्टर होगा, ये -2 को यहां शिफ्ट करो, वो -2 क्या बनेगा, +2, तो x +2 होगा दूसरा फैक्टर। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है। तो अब जब इस पॉलिनॉमियल के दो फैक्टर्स निकल गए ना, तो वो पॉलिनॉमियल क्या होगा, p ऑफ x विल बी इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2, ये होगा वो पॉलिनॉमियल। इस पॉलिनॉमियल को सॉल्व करो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, वो आएगा k इंट एक्स स्क्वायर -3x -10, ऐसे आएगा वो। ये आप खुद करना, आप, मैं तो ये नहीं दिखाऊंगा। तो वो जो पॉलिनॉमियल है जिसकी ये दो रूट्स है 5 और -2, वो क्या निकला हमें, k इंटू एक्स स्क्वायर -3x -10। के जो है ये नंबर है, कोई भी नंबर, आपकी मर्जी है, आप इसे कुछ भी वैल्यू दो, 1 दो, 2 दो, 3 दो। लेट सपोज किसी ने 2 दिया वैल्यू, तो p ऑफ x क्या आएगा, p ऑफ x आएगा, यहाँ आएगा 2, 2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करो, वो क्या आएगा, 2x स्क्वायर -6x -20। तो ये एक पॉलिनॉमियल है जिसके ये दो रूट्स हैं। तो यहां तक आपको ध्यान रखना है, मैंने क्या समझाया, अगर आपको दो रूट्स दिए गए हो, आप उससे पॉलिनॉमियल बना सकते हो जिसके वो रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक रूट्स, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैं बोल रहा हूं। दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप ध्यान रखना। देखिए, वापस आएंगे इसी पे, p ऑफ x हमने लिखा किसके बराबर है, k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। इसका क्या मतलब होता है कि x इज इक्वल टू ये वाला इसका एक रूट है, x इज इक्वल टू अल्फा, और x इक्वल टू बीटा इसका दूसरा रूट है। ज़रा इसको आप सॉल्व करो, ये आएगा x, पहले x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, p ऑफ x आएगा किसके बराबर, k इंट अंदर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, आप इन दो टर्म्स को ना माइनस और x कॉमन निकालो, तो अंदर रहेगा अल्फा प्लस बीटा और बाहर आएगा x, ठीक है, माइनस अल्फा, सॉरी माइनस नहीं है यहाँ प्लस है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। दिस इंप्लाइज p ऑफ x इज इक्वल टू, जरा k से मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ये आ गया ना पॉलिनॉमियल। हमारा पॉलिनॉमियल क्या था असल में, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या था फिर, बी एक्स प्लस
सी, यही था ना पॉलिनोमियल। तो इससे हमें पता चला, इन दो चीज़ों से क्या पता चला वो मैं लिखता हूं। इससे हमें पता चला कि यहाँ ए होता है बराबर के, जो के है हमारा, बी है बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और सी होता है बराबर के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, समझ आ गया। ये अल्फा बीटा क्या, देखो के क्या है, के एक कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर है। ए है कोफिशिएंट, बी भी है कोफिशिएंट, सी भी है कोफिशिएंट, के है एक रियल नंबर। अल्फा क्या है, अल्फा है एक रूट, बीटा क्या है दूसरा रूट, ये भी आपको पता है। अब आप देखिए यहां मैं अगर लिखूं ना, दिस इंप्लाइज, अगर मैं लिखूं लेट सपोज माइनस बी डिवाइड बाई ए निकालते हैं हम, माइनस बी डिवाइड बाई ए, देखिए वो क्या निकलेगा, इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है यहां देखिए, बी क्या है माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ये के दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, ये एक के साथ नहीं रखना, डिवाइड बाई क्या कर रहा हूं मैं, ए क्या है के, तो ये किसके बराबर आएगा, देखो माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, ये बनेगा के, ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, नीचे क्या आएगा डिवाइड बाई के और के कैंसिल हुए, तो क्या आया हमें, दिस इंप्लाइज हमको आ गया अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर माइनस बी डिवाइड बाई ए, माइनस बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक चीज हमें मिल गया, क्या मिल गया, ये आपको हमें यही निकालना था ना, रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स। तो निकली कि ना रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप निकली, जो आपको अब जिंदगी भर याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या थे, ये क्या थे रूट्स, तो मतलब इनका सम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके बराबर होता है, माइनस बी डिवाइड बाई ए, ये चीज आप याद रखोगे, एक तो ये चीज याद रखना है पहला, ठीक है। अब दूसरा देखो, आप देखो सी क्या निकला है हमें, सी निकला है के अल्फा बी। अब आप ये करो जरा, मैं और एक चीज आपको दिखाता हूं, अब आप ये करके देखो, सी डिवाइड बाई ए, सी डिवाइड बाई ए क्या निकलेगा, सी क्या है के अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा डिवाइड बाई ए क्या है हमारा के और के को कैंसिल करो, वहां क्या निकला अल्फा बीटा। तो दूसरा हमें क्या निकला, अब दूसरा चीज जो आपको याद रखना है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा क्या है रूट्स, मतलब रूट्स का प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी ये जो मैं रूट्स बोल रहा हूं ना, रूट्स मतलब है जीरोस, जीरोस बोलो या रूट्स ये एक ही बात है, सम ऑफ जीरोस भी बोल सकते हो, सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बराबर सी डिवाइड बाई ए, सी क्या है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दूसरी रिलेशनशिप है जो आपको याद रखनी है, ठीक। और मैंने ये प्रूव करके दिखाया ये कैसे होता है। यहां अगर आपको प्रूफ याद भी नहीं रह रहा है तो अब आपको चार चीजें याद रखनी है जो मैं आपको समझाऊंगा, जिससे अब आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चंस है। पहला चीज जो आप याद रखना, पहला चीज जो याद रखना है वो है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए quadratic equation, then the मतलब quadratic equation p of x, then p of x can be written as, तो p of x होगा हमारा किसके बराबर, p of x will be equal to k x minus alpha into x minus beta, ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको ये के क्या है, ये कोई रियल नंबर है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू ये वाला। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करूँ ना, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, वो ऐसे आएगा, ये चीज़ आएगा। ये क्या है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स होता है ना अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इससे आप क्या करोगे, पॉइंट नंबर 1 से क्या करोगे, जब आपको क्वेश्चन में दो रूट्स दिए होंगे, क्या दिया होगा, अल्फा और बीटा, और बोला गया होगा अब आप पॉलिनॉमियल निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, अल्फा यहां डालोगे, बीटा यहां डालोगे, ठीक है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको वो पॉलिनॉमियल मिलेगा। लेकिन कभी क्या दिया गया होता है, आपको रूट्स नहीं दिए होंगे, अल्फा और बीटा नहीं दिए होंगे, आपको दिया होगा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और बोलेंगे निकालो इसका क्या, लेट सपोज पॉलिनॉमियल इक्वेशन। मतलब किसी ने क्या दिया होगा, लेट सपोज आपको बोला होगा हमारे पास है सम ऑफ रूट्स है, लेट से सम ऑफ रूट्स है 3, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -2/5, लेट से ऐसे बोलेगा, बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो उस वक्त आपको ये दूसरी फॉर्मूला यूज करनी, क्योंकि यहां सम और प्रोडक्ट दिया है, तो आप लिखोगे पी ऑफ एक्स होता है बराबर किसका, के, ठीक है, के मल्टीप्लीकेशन बाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है 3 इंटू एक्स प्लस क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लेकिन यहां प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है -2/5। जरा इसको निकालो, इज इक्वल टू के, ये आएगा एक्स स्क्वायर -3x, ये आएगा माइनस इंटू प्लस हो गया -2/5, ऐसे आएगा, ठीक है, ये बन गया वो पॉलिनॉमियल। तो मतलब आप किसी वक्त ये फार्मूला यूज करोगे, किसी वक्त ये फार्मूला, जहां दो रूट्स दिए होंगे वहां ये फार्मूला यूज करना, जहां रूट्स नहीं दिए होंगे, जहां सम ऑफ रूट्स दिया होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया होगा, वहां ये फार्मूला यूज करोगे, ठीक है। पहला पॉइंट आपने याद रखा। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, मैं ये चीज़ ना रब करता हूँ, पहले ये चीज़ें रब करते हैं। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है, दूसरा जो मैंने अभी आपको दिखाया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए quadratic equation, then sum of roots मतलब सम ऑफ रूट्स क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, ये होता है c/a। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक, समझ में आ गया आपको, ये रिलेशनशिप है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। लेट सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ऐसे हैं हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये है लेट से एक्स स्क्वायर माइनस +3x +10, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ना। क्वेश्चन दिया गया है फाइंड इट्स रूट्स, इसके रूट्स निकालो। रूट्स मतलब क्या होता है, जीरोस और रूट्स एक ही है, तो यहां मैं लिख रहा हूं ना सम ऑफ रूट्स, तो इसका मतलब है सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फाइंड इट्स रूट्स या जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप है ना उसको वेरीफाई भी करो। रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, वो ये रिलेशनशिप है, ये दोनों आपको वेरीफाई करने हैं।
वेरीफाई करना है मतलब आपको निकालना है सम ऑफ रूट्स निकलना चाहिए माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकलना चाहिए, सी बाई ए। पहले आप मुझे एक चीज़ बताओ, हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, इसका सोल्यूशन करते हैं। ज़रा इसके रूट्स निकालो। रूट्स निकालने के हम पी ऑफ एक्स को किसके बराबर डालेंगे, ज़ीरो के। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 किसके बराबर है, सॉरी प्लस, हाँ प्लस 10 नहीं, हम यहाँ सॉल्व करने के लिए -10 रखते हैं, यहाँ ये -10 है, इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हमें पहले जीरोज निकालने हैं ना, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। मैं आपको वो चीज़ तो नहीं दिखाऊंगा, वो आपको आप खुद आना चाहिए। ये आ गया इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसको सॉल्व कीजिए। पहले इन दोनों में से कॉमन निकालो, वहाँ x निकलेगा, अंदर रहेगा x प्लस 5। इन दोनों में भी कॉमन निकलेगा x प्लस 5 और बाहर रहेगा -2, वो आएगा 0। अब इन दो टर्म्स में कॉमन है x प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5, और दूसरा है हमारे पास x -2, वो किसके बराबर है, 0। तो जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट आया किसके बराबर, 0 के बराबर, दिस इंप्लाइज या तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x -2 होगा किसके बराबर, 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू 2। इस 2 को वहां ले जाओ। तो ये जो दो वैल्यूज आए ना, दीज आर द रूट्स। तो हमारे पास x इज इक्वल टू -5 and x is equal to 2 are the two zeros. ये दो zeros of the किस पॉलिनॉमियल के, of the x square plus 3x minus 10। ठीक है, समझ में आया। जीरोस तो निकल गए। दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। मतलब रिलेशनशिप कौन सी है, सम ऑफ रूट्स होना चाहिए b बाई ए माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होना चाहिए c बाई ए। अब हम वेरीफाई करेंगे। हियर a क्या है 1, b क्या है 3, c क्या है -10। ठीक है, यही है ना। नाउ हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, जरा मुझे बताओ रूट्स कौन से हैं, कौन कौन से निकले आपको, या सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस वो क्या है, एक तो है -5, दूसरा है 2, इनका सम निकालो। -5 प्लस 2 वो किसके बराबर निकला, -3। ठीक है, ये निकला ना। अब आप ये निकालो, यहां तो निकला आपको सम ऑफ रूट्स। अब देखो ये किसके बराबर है, -b बाई ए। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। जरा देखते हैं -b बाई ए किसके बराबर है, इज इक्वल टू -b, b क्या है आपका 3 डिवाइड बाई ए क्या है आपका 1, वो किसके बराबर आया, -3। तो आप देखो पहला और दूसरा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या निकला, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, इज इक्वल टू -b बाई ए। हुआ ना वेरीफाई, हैंस वेरीफाइड। ये तो सिर्फ एक आपने वेरीफाई किया, दूसरा भी वेरीफाई करना है ना। कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होना चाहिए c बाई ए। जरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो आप। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दो रूट्स कौन से हैं, एक है -5, ठीक है, दूसरा क्या है 2, इनका प्रोडक्ट निकालना है ना, वो किसके बराबर निकला, -10। इसको रखते इक्वेशन थर्ड। अब आप निकालो c बाई ए। c बाई ए किसके बराबर है, इज इक्वल टू, c क्या है -10, a क्या है 1, तो ये आएगा -10 डिवाइड बाई 1, वो क्या आ गया -10। इसको रखो इक्वेशन फोर्थ। आप देखो थर्ड और फोर्थ भी बराबर है ना, -10 आ गया ना दोनों में। तो दिस इंप्लाइज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c बाई ए। हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया ये क्वेश्चन। तो अब तो आपको आराम से क्वेश्चन करना आएगा ना। ठीक है, हर कोई क्वेश्चन करना आएगा जिसमें इस तरीके से निकालना हो। अब मैं आपको ना और एक चीज़ समझाता हूँ, एक और क्वेश्चन।
आपको लेट सपोज क्वेश्चन दिया गया है, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ द सम ऑफ रूट्स 1/4 and product of roots -2। ठीक है, फाइंड द पॉलिनोमियल। आपको निकालना है वो कौन सा पॉलिनोमियल है। देखो आपको क्या दिया गया है, 1/4 प्रोडक्ट दिया गया है और सम। मैंने आपको यहाँ जो पॉइंट बोला है ना, ये जब आपको सम दिया गया होगा और प्रोडक्ट, तो वो पॉलिनोमियल इसके बराबर होता है, ये वाला। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर दिया गया है हम लिखेंगे द पॉलिनोमियल, जो वो पॉलिनोमियल होगा वो किसके बराबर होगा, पॉलिनोमियल होगा p ऑफ x इज इक्वल टू किसके बराबर, यही फॉर्मूला याद रखनी है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये फॉर्मूला लिखी ना, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। वो होगा दिस इंप्लाइज p ऑफ x किसके बराबर है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस लिखेंगे। अब हम देखेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 1/4। ठीक है, तो लिखेंगे 1/4 इंटू क्या है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट क्या है -2, तो यहां लिखोगे -2। तो ये आएगा p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ये 4 है, इस x को डिवाइड, x डिवाइड बाई 4, क्योंकि x इंटू 1 हुआ x, और यहाँ देखो माइनस इंटू प्लस क्या है -2, ऐसे ही आएगा। दिस इंप्लाइज p ऑफ x इज इक्वल टू k। हम क्या करेंगे, इन सब को ना, ये जो है एक्स स्क्वायर है और 2 है, इनको नीचे किसी तरीके से सेम डिनोमिनेटर लाएंगे। तो मतलब हम सेम क्या लाएंगे, 4, तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी, तो ये आएगा। अगर हम ऊपर इन सब को ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपने 9th 8th में पढ़ा है डिनोमिनेटर कैसे कॉमन लाते हैं। तो ये जब हम कॉमन लाएंगे ना, इसको सबको मल्टीप्लाई 4 होगा, जिनके नीचे 4 नहीं है, तो 4x स्क्वायर होगा, इसके नीचे तो 4 है, ये x ही रहेगा, इसको आएगा -8 डिवाइड बाई सबको अब आ गया 4। ठीक है, तो मैं इसको, असल में तो यहां तक आपका आंसर आ गया, ये है वो पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन अब मैं इसको ना थोड़ा सिंपलीफाई कर रहा हूं। p ऑफ x है हमारा किसके बराबर, k, ये 4 है ना, सबको डिवाइड, तो इसको बाहर लेते हैं, k के नीचे रखते हैं, और अंदर क्या रहा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 8। तो ये है वो पॉलिनोमियल जिसके रूट्स, सम ऑफ रूट्स होगा 1/4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा -2। तो निकल गया आपको आंसर। कोई अगर इसको और सिंपलीफाई करना चाहेगा ना, मतलब इसको के बगैर निकालना चाहेगा, मैंने आपको बोला है के कुछ भी है, आपकी मर्जी है, आप इसे कुछ भी डालो। ठीक, तो कोई सोचेगा क्यों ना मैं के का वैल्यू 4 डालूं, क्योंकि 4 और 4 कैंसिल होंगे, हमारा सब ठीक हो जाएगा। सो एक वैल्यू लेट्स पुट k इज इक्वल टू 4, क्योंकि k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, रियल नंबर। ठीक है, तो p ऑफ x किसके बराबर निकलेगा, फिर विल बी 4 डिवाइड बाई 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 8। ठीक है, 4 और 4 कैंसिल, तो वो क्या निकल गया, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 8। पॉलिनोमियल बन गया। कोई अगर k का वैल्यू कुछ और देगा ना, तो उसको नया पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे पॉलिनोमियल्स फिर आप निकाल सकते हो। तो मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस भी दिखाए, और मैंने आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमें 2 रूल्स है जो हमें हमेशा याद रखने हैं वो भी बताए। अब आपको सारे क्वेश्चंस करने आएंगे। ठीक है, सब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करने आएंगे। तो इसके बाद हम और एक क्वेश्चन करेंगे ना, फिर हम इस वीडियो को यहाँ ही रोकेंगे। मैंने आपको लेट सपोज एक क्वेश्चन दिया, लेट सपोज वही है, लेट से 4u स्क्वायर, ये आपके एक्सरसाइज में है, प्लस 8u।
ये क्वाड्रेटिक है, इसके जीरोज निकालो और फिर वेरीफाई करो रिलेशनशिप। ज़रा कैसे निकालोगे, कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? इसको पुट करेंगे किसके बराबर, जीरो के बराबर। 4u² को किसके बराबर करेंगे, जीरो के। और फिर किसके वैल्यू निकालने हैं, u के। u ही यहाँ वेरिएबल है ना। लेकिन देखिए यहाँ आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करोगे क्योंकि यहाँ दो ही टर्म्स है। आप क्या करो, आप किसी तरीके से जब दो टर्म्स आपके पास होंगे ना, कॉमन निकालो, कोशिश करो कॉमन निकालने की। जरा यहाँ क्या कॉमन निकलेगा इन दो में से, जब u होगा दोनों जगह। अगर ये, मैं आपको और एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा इस तरीके का। देखिए बाहर निकालो, यहाँ कॉमन निकलेगा 4 इंटू यू। तो पहले में u रहेगा, दूसरे में 2 रहेगा। आ गए ना इसके बराबर। तो इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। दिस इंप्लाइज 4u या जीरो के बराबर होगा और u प्लस 2 होगा किसके बराबर, जीरो के बराबर। ठीक है, दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू, देखो 4 को वहां ले जाएंगे, यहां मल्टीप्लीकेशन में है, यहां डिवीजन में होगा, एंड u इज इक्वल टू -2। 2 को वहां ले जाएंगे। दिस इंप्लाइज u इक्वल टू 0 एंड, और सॉरी यहां और है। ठीक है, तो निकल गए ना ये दो हमारे क्या रूट्स, इस इक्वेशन के जीरोस निकल गए। एक है जीरो, एक है -2। आप ये ना वेरीफाई भी कर सकते हो, क्या ये इसका जीरो है। आप क्या करो, u का वैल्यू यहाँ जीरो डालो। जब जीरो डालोगे ना यहाँ, उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो। तो आप देखो ये आएगा जीरो। वैसे ही -2 डाल दो, वो भी जीरो आएगा। ठीक है, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक, समझ आया। तो ये जीरोज निकले। अब मैं अगर आपको बोलूं जो रिलेशनशिप है वो प्रूव करो, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज c/a, आप वो कर सकते हो ना, वो आप करो, इसके बाद खुद कर लेना, मैं यहां आपको नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ हम ये वीडियो रोकते हैं, ये वाला लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम थोड़ा ना क्यूबिक इक्वेशन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, और हम उसी के साथ एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है 2.2, उसको भी ख़त्म करेंगे। ठीक है, सो यहाँ हम रुकते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।